हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25। क्लास 6 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। चलिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को हम। देखिए, जो इसका फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें है आपका एमसीक्यू। ठीक है, दो एमसीक्यू दिए गए हैं, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2। फिर सेक्शन बी है राइटिंग का और ग्रामर का। तो पहले हम राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन ए करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें लिखा है, यू आर अ वीक स्लैश निधि ऑफ पीएम श्री केवी दिल्ली। यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल समवेयर इन दिल्ली। ड्राफ्ट अ नोटिस ऑन लॉस्ट गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल। आप अभी क्या निधि हो, जो केवी दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हो, आपकी वाटर बोतल खो गई है स्कूल में कहीं पर। आपको एक नोटिस लिखना है और जिसमें जो वाटर बोतल की पहचान है उन सारी डिटेल्स को उसमें लिखना है। देखिए कैसे करेंगे इस नोटिस को। तो नोटिस को देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिखेंगे। मैंने स्कूल का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे पीएम श्री केवी दिल्ली, स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिखने के बाद आप डालेंगे डेट, जो भी डेट होगी, जैसे 8 सितंबर 2024 या जब भी आपका जो भी आपकी वाटर बॉटल खोई है। फिर लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई रेड वाटर बॉटल। अगर बोतल का कलर रेड है, व्हाइट है तो व्हाइट। आई हैव लॉस्ट माई रेड वाटर बॉटल इन स्कूल प्रीमाइसिस। स्कूल प्रीमाइसिस यानी स्कूल के कहीं जगह पे, स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल की लाइब्रेरी में, कैंटीन में, कहीं भी। तो आपको पता नहीं है कहाँ खोई है तो आप लिखेंगे प्रीमाइसिस। आई हैव लॉस्ट माई रेड वाटर बॉटल इन स्कूल प्रीमाइसिस टुडे, आज। इट इज मेड ऑफ मेटल, और ये जो बॉटल है किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। हैज ब्लैक स्क्रू ऑन अ लिड, और इसके जो ढक्कन है उसके ऊपर ब्लैक स्क्रू लगा हुआ है। एंड फेदर अ स्मॉल स्टिकर, और एक स्टिकर भी लगाया हुआ है कार्टून करेक्टर का। इट इज इफ फाउंड, अगर ये किसी को मिलती है, प्लीज रिटर्न इट टू क्लास 8th बी। इसे क्लास 8th बी में या क्लास 6th बी में या क्लास 10th में, जो भी जिस क्लास के आप बच्चे हो उस क्लास का नाम लिखना है। और हैंड इट एट द स्कूल ऑफिस, या तो आप क्लास में दे दें या स्कूल के ऑफिस में दे दें। योर हेल्प इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। फिर यहाँ आप अपना नाम, अपना सेक्शन लिखेंगे। और जब नोटिस लिख देंगे बेटा, तो नोटिस को एक बॉक्स में क्या करते हैं, बंद करते हैं। याद करना, नोटिस जब भी लिखेंगे, नोटिस को लिखने के बाद क्या करना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना नोटिस लिखेंगे। ये नोटिस 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। तो नोटिस आप इस तरीके से लिखेंगे। समझ आ गया। तो आप पहले क्या बताएंगे, ऐसे लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई रेड वाटर बॉटल। कहाँ खो गई, स्कूल प्रीमाइसिस, यानी स्कूल में कहीं खो गई है। और वो बॉटल कैसी है, मेटल की है या प्लास्टिक की, आप बता देंगे। उसमें कोई कार्टून लगा है या आपने अपना नाम लिखा है उसके बारे में बताएंगे। और फिर ये लाइन में लिखेंगे, इफ फाउंड प्लीज रिटर्न इट, अगर किसी को मिले तो इसे वापस कर दे। या तो आप अपनी क्लास का एड्रेस दे सकते हैं या स्कूल ऑफिस में। और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है, योर हेल्प इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड, और फिर थैंक यू लिख के अपना नाम और सेक्शन लिख देंगे। क्लियर है, इस तरीके से आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद है आपका क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में लिखा है, राइट अ पैराग्राफ और एनी वन टॉपिक। आपको किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक है आपके पास ब्यूटी। एक टॉपिक क्या है आपके पास, ब्यूटी के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ईच प्लांट वन प्लांट, हर आदमी एक प्लांट लगाए, या इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क। तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी 4 मार्क्स का पैराग्राफ आता है। देखिए कैसे लिखेंगे हम पैराग्राफ। तो हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है पैराग्राफ के लिए, वो क्या है, होमवर्क, ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क। तो किस तरीके से लिखेंगे, पहली लाइन अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, होमवर्क प्ले अ क्रूशियल रोल इन री इन्फोर्सिंग द लेसन। लेसन को दोबारा से याद करने में होमवर्क हेल्प करता है। लेसन लर्न इन क्लास, इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल बाय प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा होमवर्क जो है हमारे को प्रैक्टिस करवाता है इंडिपेंडेंटली। थ्रू होमवर्क स्टूडेंट इम्प्रूव देयर टाइम मैनेजमेंट। होमवर्क करने से हम हर चीज को अपने टाइम पे कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, उन्हें पेपर तो आता है पर वो पूरा पेपर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टाइम से पेपर लिखने के लिए उनके पास टाइम कम हो जाता है। पर अगर हम होमवर्क करते हैं तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं।
उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है होमवर्क से, इट इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेल्फ डिसिप्लिन भी हमारा होमवर्क से बढ़ता है, इट एनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड अकाउंटेबिलिटी, जो होमवर्क करते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी लेने आ जाती है, वो इसको सीख जाते हैं। होमवर्क कंप्लीटिंग द असाइनमेंट ऑन टाइम द की पार्ट ऑफ अकेडमिक सक्सेस, अकेडमिक सक्सेस, जो बच्चे होमवर्क टाइम पे करते हैं और कंप्लीट करते हैं वो पढ़ाई में ज़्यादातर अच्छे होते हैं। अकेडमिक सक्सेस का मतलब पढ़ाई में अच्छे होते हैं। मोर ओवर होमवर्क प्रोवाइड टीचर्स विद इंसाइट इनटू अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड एरिया, होमवर्क के द्वारा टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी जान पाते हैं, वेयर दे माइट नीड एडिशनल हेल्प, और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी वो हेल्प भी करते हैं। होमवर्क इज़ अ इम्पोर्टेंट टूल ऑफ बिल्डिंग नॉलेज, अगर बच्चों को अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो उन्हें होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क एक इम्पोर्टेंट टूल है नॉलेज का, इनहांसिंग स्किल, इससे स्किल बढ़ती है, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एकेडमिक चैलेंजेस, और जो हमें आगे की पढ़ाइयाँ करनी होती हैं उन्हें करने में हमें आसानी होती है अगर हम होमवर्क नियम से और टाइम पर करते हैं। तो 4 मार्क्स का आपको इस तरीके से पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 4, जिन बच्चों ने इस तरीके से पैराग्राफ लिखा है उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एट द सफिक्स ऑफ द रूट वर्ड्स, आपको सारे शब्दों के में सफिक्स लगाना है, जैसे मैजिक, केयर, सेलिब्रेशन, लाफ, वंडर, हेल्प, फ्रेंड्स, करेज। तो सफिक्स का मतलब होता है इन शब्दों के पीछे शब्द लगाना, अगर प्रीफिक्स होता तो इन शब्दों के आगे शब्द लगाते। ठीक है, आइए जल्दी से हम सफिक्स लगाना सीख लेते हैं। ठीक है, और देखें कि आपने अपने सफिक्स कैसे लगाए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सफिक्स कैसे लगेंगे। क्वेश्चन 5 है, सफिक्स लगाने हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 जो है आपको शब्दों पे क्या लगाने हैं, सफिक्स लगाने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो सफिक्स लगेंगे वो क्या होंगे 8 क्वेश्चन। तो सफिक्स मैंने आपको बताया था, सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स के पीछे लगाते हैं। तो जैसे पहला वर्ड इसमें क्या है, मैजिक, तो मैजिक से हम क्या बना सकते हैं, मैजिकल, न्यू वर्ड बन जाएगा मैजिक, और इसमें एल जोड़ेंगे तो बन जाएगा मैजिकल। दूसरा केयर, केयर में क्या जोड़ देंगे, फुल, तो केयर फुल। थर्ड है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट में क्या जोड़ देंगे, सेलिब्रेट में जोड़ देंगे ATION, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट से बन जाएगा सेलिब्रेशन। फोर्थ है आपका लाफ, लाफ का क्या बन जाएगा, लाफ का बन जाएगा लाफ्टर, लाफ का क्या बन जाएगा, लाफ्टर। फिफ्थ है आपका वंडर, वंडर से बन जाएगा वंडरफुल। नेक्स्ट है आपका हेल्प, हेल्प से बन जाएगा हेल्पफुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड से बन जाएगा फ्रेंडशिप। करेज, करेज से बन जाएगा करेजियस। तो जो भी सफिक्स होते हैं क्या होते हैं, शब्द के पीछे जो लगाए जाते हैं वो सफिक्स होते हैं। तो मैजिक से क्या बनेगा, मैजिकल। केयर से क्या बनेगा, केयरफुल। सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन। ये लॉ की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, लाफ लिखना है, लाफ। लाफ से क्या बनेगा, लाफ्टर। वंडर से क्या बनेगा, वंडरफुल। हेल्प से क्या बनेगा, हेल्पफुल। फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप। करेज से बनेगा करेजियस। तो इस तरीके से जब आप 8 और सफिक्स के सही से लिखेंगे तो 8 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 1, पैसेज वाला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन 1 करते हैं, पैसेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पैसेज दे रखा है, जो पैसेजेस में बोला हुआ है, हाउ डू ह्यूमन एंड अदर एनिमल कम्युनिकेट विद ईच अदर। Of course, humans communicate verbally by talking the making other sound like language. Most of other mammals communicate by making the sound as well. Sophisticated intelligent mammals, especially dolphin and whale, possess well-developed skill and communication with the help pitches sound that carry through the water. Researcher and activities working in interpreting these sounds in order to understand the dolphin whale language. Verbal communication accompanied by non-verbal body language convey the meaning and emotion. Body language include facial expression, posture, position, many other clue help understanding the meaning of communication. In the absence of verbal communication, body language can sufficient to convey the meaning. Sometimes merely stand look, mom and dad and teacher. Let's know about the बिहेवियर। तो एक पैसेज दिया है, इसमें बोला है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम लोग आदमी, जो लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो तो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो समझ आ जाता है। ऐसे ही जैसे इंसान कम्युनिकेट करते हैं ऐसे जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। कुछ तो जानवर जैसे डॉल्फिन वगैरह का कम्युनिकेशन तो समझ आ जाता है, पर कुछ जो लोग आपस में बात करते हैं उनका समझ नहीं आता। उसके अलावा जो लोग गूंगे होते हैं वो कैसे, वो इशारों से, अपनी बॉडी पोस्चर से लैंग्वेज
भी आपको अपनी बातों को कम्युनिकेट करा देते हैं। कई बार हम देखते हैं टीचर और पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने एक्शन से, मतलब वो बोलते नहीं है मगर उनके आंखों से हमें पता लग जाता है कि वो गुस्से में है, या उनके स्माइली चेहरे से हमें पता लग जाता है वो हैप्पी है। तो ये पैसेज इस बारे में अब फटाफट से इसके एमसीक्यूज को जो दिए हुए हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। बॉडी लैंग्वेज में हमें पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और पोजीशन ऑफ आर्म्स तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन है डी, आप मैच कर लें। सेकंड है वेल्स एंड डॉल्फिन कम्युनिकेट बाय यूजिंग, तो वेल और जो डॉल्फिन होती है कम्युनिकेट करते हैं कैसे, हाई पिच साउंड में, मतलब उनकी आवाज तेजी से सुनाई देती है तो इसीलिए उनको लोग समझ पाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डेस्क कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इज सफिशिएंट टू कन्वे द मीनिंग, जब हम जो एब्सेंस होती है तो हम बॉडी लैंग्वेज सफिशिएंट हो जाती है। तो किस केस में क्या चीज एब्सेंस होगी, जब वर्बली, जब हम किसी से बात ना करें तो हम बॉडी लैंग्वेज से, कई लोगों को हम दूर से इशारों से ही क्या करते हैं अपनी बात समझा देते हैं। जब हम उनको अपनी बात बोल के ना समझा पाए, सपोज कोई बहुत दूर है और आपकी आवाज वहां नहीं जा रही तो आप इशारे कर सकते हैं, या कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो इशारों से भी आपको अपनी बात समझा सकता है। तो यहाँ पे एब्सेंस किस चीज का है, वर्बल यानी बोलने का एब्सेंस है। नेक्स्ट है हाउ डू मोस्ट मैमल्स कम्युनिकेट, ज्यादातर मैमल्स कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो मोस्ट मैमल कम्युनिकेट करती हैं साउंड से, वो आवाज निकालते हैं अलग अलग तरह की। देखा होगा गाय की अलग आवाज होती है, भैंस की आवाज होती है, तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, कुत्तों की आवाज होती है, वो क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं इस तरीके से। ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं, बातें करके क्या कम्युनिकेट ही करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफिशिएंट इज यूज्ड एज अ पैसेज, सफिशिएंट का क्या मतलब है इस पैसेज में, तो बोला गया कि सफिशिएंट का इस पैसेज में क्या मतलब है। तो सफिशिएंट का इस पैसेज में क्या मतलब है, तो इस पैसेज में सफिशिएंट का मतलब है आपका इनफ। सफिशिएंट का मतलब इनफ होना, यानी किसी चीज का ज्यादा होना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू डू समथिंग। तो कुछ काम करने की क्षमता का जो मीनिंग है वो क्या होगा, स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग। फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज बाय व्हिच अपोजिट टू प्रेजेंस, प्रेजेंस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्रेजेंट का अपोजिट वर्ड होगा एब्सेंस, प्रेजेंट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, या एब्सेंस की जगह एब्सेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। प्रेजेंस की जगह एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। विच वर्ड ऑफ द पैसेज इज सिनोनियम ऑफ ओन, ओन का सिनोनियम क्या है, तो ओन का जो सिनोनियम है वो पॉजिटिव। ओन का मतलब होता है हमारे पास कोई चीज का होना। ओन का मतलब जैसे कुछ मेरे पास है तो उसे बोलेंगे हम ओन, और उसकी जगह पोजेस भी बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई हैव माई ओन कार, मेरे पास मेरी अपनी कार है, इसकी जगह ये बोल सकते हैं आई हैव पॉजेस माई कार, मैं अपने पास अपनी कार रखता हूँ। दोनों में का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा 2, इसके आंसर आप मैच कर लीजिए। सेकंड स्टेंजा करते हैं। सेकंड स्टेंजा है, when I came home from the hostel for first time I was looking quite depressed and pale, I had lost interest in food and this naturally showed in my dull face and ठीक है second आई। तो बोला हुआ है जब मैं हॉस्टल में पहली बार आया तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, जिसके कारण मेरा चेहरा से चमक उतर चुकी थी और मेरी आंखों में भी कालापन आ गया था। बट आफ्टर द वेकेशन, लेकिन छुट्टियों के बाद व्हेन आई सेट ऑफ फ्रॉम द हॉस्टल में वापस जब हॉस्टल आया, देयर ए सर्वेंट वॉकिंग अलोन विद मी, मेरे साथ एक नौकर था, विद ह्यूज टिन होममेड घी, जो एक देसी घी का डब्बा लाया हुआ था, अ लार्ज सैक ऑफ सुपर फाइन राइस, और अच्छे वाले चावल लाया था। हिज नेम वाज हरी एंड ही हैड बॉट इट फ्रॉम हिज होम, और वो अपने घर से लाया था। ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड, वो खाना हमेशा अच्छे से खाता था। ही बिगेन टू कुक फूड सेपरेटली इन हॉस्टल, वो हॉस्टल में अपने लिए अच्छे से खाना बनाता था। डे बाई डे आई ग्रो पिंक एंड स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे मैं भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग हो गया। आई जनरली सर्वाइव्ड ऑन राइस एंड स्लेप्ट अ लॉट, अब मैं खूब चावल भी खाने लगा और सोने लगा। वंस आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर्स, एक बार मैं 36 घंटे तक लगातार सोया, यानी 1.5 डे तक सोता रहा। हैविंग अ शॉर्ट नैप आफ्टर द ब्रेकफास्ट बिकम माय हॉबी, अब मैं दिन के टाइम पे एक बार थोड़ी देर के लिए जरूर सोता था, ये मेरी हॉबी बन गई थी। फॉर दैट आई यूज्ड टू मिस माय लंच टू, और जब मैं दिन में सोता था कई बार मैं अपना लंच भी खाना भूल जाता था। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पैसेज के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड नरेटर लुक व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम हॉस्टल, जब नरेटर कैसा लग रहा था जब वो अपने व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्टल, जब वो हॉस्टल से अपने घर गया, तो नरेटर तब डिप्रेस
लग रहा था, तो उसे अच्छा, उसका चेहरा बड़ा डिप्रेस था। नेक्स्ट है द नरेटर हैड लॉस्ट इंटरेस्ट, नरेटर ने किस चीज में अपना इंटरेस्ट खो दिया था, तो नरेटर ने अब खाना खाना छोड़ दिया था, उसे खाना खाना पसंद नहीं था। नेक्स्ट है हुज कंपनी डिड द नरेटर फाइंड इन होस्टर आफ्टर वेकेशन, छुट्टियों के बाद नरेटर किससे मिला, तो नरेटर एक नौकर से मिला, अ सर्वेंट से मिला। नेक्स्ट है व्हाट डिड द नरेटर ब्रिंग विद ही टू द हॉस्टल, नरेटर ने क्या करा हॉस्टल में, तो नरेटर ने हॉस्टल में क्या करा, नरेटर ने हॉस्टल में लार्ज सैक ऑफ राइस, एक चावलों का कट्टा, इसके अलावा अ टिन ऑफ होममेड घी, ये दोनों चीजें जो थी नरेटर ने क्या करी, मंगाई, ये दोनों चीजें उसने खाई। नेक्स्ट आई स्लेप्ट फॉर 36 आवर एट स्ट्रेच, व्हाट डज अ स्ट्रेच मीन, तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि मैं 36 घंटे लगातार सोया, तो लगातार 36 घंटे सोने का क्या मीनिंग है, यानी यहाँ पे बोला गया स्ट्रेच का क्या मीनिंग है, क्या पूछा गया एट अ स्ट्रेच, तो एट अ स्ट्रेच का जो मीनिंग है वो पूछा गया, तो स्ट्रेच का मतलब लंबे समय तक, तो यानी कॉन्टिन्यूसली, तो स्ट्रेच का मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट टू वीक, वीक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, वीक का अपोजिट वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग, पता है ना, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक, वीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर। विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स सैड, सैड जो है सैड का मतलब दुखी, और सैड का जैसा ही दूसरा मीनिंग किस सेम मीनिंग पूछा है, सैड का मतलब दुखी, तो डिप्रेस्ड का मतलब भी क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, आप अपने सारे स्टेंजा के आंसर भी मैच कर लीजिए। क्लास 6 इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम का। ठीक है, इसे अच्छे से करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपको क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 9th की एसएसटी साइंस इंग्लिश और मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल पे मिलेगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।